मालेगांव से विधायक नेता मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती साहब, जिस तरह से बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ लोगों को बांग्लादेशी अवैध जो रह रहे थे उनको बांग्लादेश भेजा गया था, डिपोर्ट किया गया था, लेकिन वो फिर से महाराष्ट्र में, मुंबई में आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि वहां पर बॉर्डर स्टेट पर निगरानी ठीक से नहीं हो रही है। ममता बनर्जी से जो बॉर्डर स्टेट के लोग हैं वो वोट बैंक के लिए, जो है तुष्टिकरण के लिए उनको पनाह देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग वोट बैंक के लिए पनाह देते हैं, इसलिए सब हो रहा है। मैं तो इतनी डिटेल से नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बांग्लादेश से अगर कोई निकल करके भारत में आता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है। होम मिनिस्ट्री को चाहिए कि उधर से कोई इधर आ न सके। अब जाहिर बात है, महाराष्ट्र आने के लिए उनको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा और कई स्टेट क्रॉस करने के बाद उनको आना पड़ेगा। तो होम मिनिस्ट्री कर क्या रही है? जब होम मिनिस्ट्री है और वो जो है इस तरह आज ये कहते हैं कि भाई वो बम्बई आ जा रहे हैं, तो बम्बई आ कैसे जा रहे हैं? वो जिम्मेदारी किसकी है? ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। कह रहे हैं कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर स्टेट के जो वहाँ की सरकार है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। वो तुष्टिकरण के लिए उनको पनाह देती है, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाती है। क्या है, अपना जब हम नाकाम हो गए अपनी जिम्मेदारी में तो इल्जाम दूसरों को दे रहे हैं। आपको स्टेट मदद करे ना करे, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। आपके पास क्या नहीं है? बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ आपके पास है। कोई स्टेट आपकी मदद नहीं भी करे तो आपके पास तो सब कुछ साधन है ना। और अगर वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके और कई स्टेट क्रॉस करके महाराष्ट्र में आ जा रहे हैं, बम्बई में आ जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी हमारी नहीं, होम मिनिस्ट्री की है। जी। दूसरी बात की किरीट सोमैया इसी बांग्लादेशी और उनके सर्टिफिकेट को लेकर जो है आपके मालेगांव पहुंचे हैं। वहां पर चुनौती दी गई थी उनको। वो लगातार कह रहे कि बांग्लादेशी जो है, बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुका है मालेगांव। नहीं, इल्जाम उन्होंने यही लगाया था और बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था कि 10,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी बोलता है, महाराष्ट्र में रहने वाला हिंदी बोलता है। मालेगांव एक ऐसा शहर है जहां पर हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। अगर बांग्लादेश का कोई नागरिक या रोहिंग्याई कोई आता है तो वो अगर हमारे दरमियान है तो फौरन पहचाना जाएगा कि भाई ये अपने इलाके का नहीं है, ये बांग्लादेश का है, ये रोहिंग्याई है। ऐसा एक शख्स भी, किरीट सोमैया ने डिमांड की कि एसआईटी बनाई जाए। सरकार ने एसआईटी की गठन की। एसआईटी टीम बन जाने के बाद भी पूरे मालेगांव में उनको एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्याई नहीं मिला। अब ऐसा हो गया कि जब जो है कहते हैं ना कि आदमी धोबी से हारा तो गधे का कान ऐंठना शुरू कर देता है। जब उसको एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई नहीं मिला तो अब मालेगांव के लोगों को, जिनकी जो है डेट ऑफ बर्थ में कोई फर्क रहा या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक रही, उसको लेकर के ऐसे 1044 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई। ये कौन सा तरीका है? एसआईटी बनी थी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों को ढूंढने के लिए, इसके लिए तो नहीं बनाई गई थी कि भाई जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो या डेट में आप एलसी देख लो या जन्म दाखिला देख लो, उसमें अगर डेट में कुछ मिस्टेक है तो आप उनके ऊपर केस बनाओ। ये कौन सा तरीका है?